नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। फरीदाबाद की रहने वाली एक महिला अचानक अपने ससुराल से कहीं गायब हो जाती है। ससुराल वालों से लेकर मायके वाले तक उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। यहां तक कि फरीदाबाद पुलिस को भी उसका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन करीब 2 महीने के बाद कुछ ऐसा होता है कि महिला की लाश उसके ससुराल के ठीक सामने सड़क के नीचे 10 फीट गहरे गड्ढे से बरामद होती है। आखिर ये राज क्या है? महिला घर से गायब होकर घर के बाहर बने गड्ढे में कैसे समा गई? फरीदाबाद के रोशन नगर मोहल्ले के मकान नंबर 61 की दहलीज पर खुदा 10 फीट का ये गड्ढा इस वक्त पुलिस की सख्त निगरानी में है, क्योंकि इस गड्ढे को खुदवाया ही पुलिस ने है और खुदवाने की वजह है गड्ढे से मिली एक लाश। दरअसल पुलिस को शक था कि इस घर के सामने एक महिला की लाश दफन हो सकती है और इसी शक की बिना पर जब पुलिस ने इस गड्ढे की खुदाई करवाई तो वाकई गड्ढे के अंदर से कंकाल की सूरत में एक महिला की लाश बरामद हुई। करीब 2 महीने पुरानी लाश। एक घने रिहायशी इलाके में जहां गलियों में हर पल किसी न किसी की मौजूदगी होती है, लोग आते जाते रहते हैं, वैसी जगह पर किसी घर के सामने 2 महीने से किसी की लाश दफन हो और किसी को कानो कान पता भी न चले, ये अपने आप में एक हैरानी वाली बात थी। सवाल ये था कि इस लाश को घर के सामने बने इस गड्ढे में आखिर किसने दफनाया और लाश को दफनाने वाले पर किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी। तो जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो इन सवालों के चौंकाने वाले जवाब सामने आए। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी मकान में रहने वाले सिंह परिवार की बहू तनु की थी। उस तनु की जिसे उसके मायके वालों के साथ साथ ससुराल के सारे लोग करीब 2 महीने से लगातार ढूंढ रहे थे। असल में तनु किसी को बताए बगैर ही अपने ससुराल से कहीं चली गई थी। ऐसे में बहू को ढूंढने की कोशिश करने के सिवाय ससुराल वालों के पास भी और कोई चारा नहीं था। ससुराल वालों ने इस सिलसिले में पास के थाने में तनु के गायब हो जाने की इत्तला भी दी थी। उन्होंने सुबह सोखता पाट दिया, उसके दूसरे दिन हल्ला मचाते हैं कि हमारी बहू भाग गई। तो मोहल्ले में सबको यही पता चला कि आज आमतौर पे लड़कियां भाग रही हैं जी, तो भाग गई होगी। लेकिन शंका सबके मन में था, लेकिन कोई किसी से कहता नहीं था। ये उन्होंने ये काल वो बहू भाग गई, यहाँ से घर से भाग गई। फिर मतलब हौले हौले धीरे धीरे पुलिस आती रही जाती रही। ये मामला वाकई बहुत अजीब है और आइए इस अजीब कहानी का एक एक सच जानने के लिए अब आपको 2 साल पीछे लिए चलते हैं। ये 21 जून 2023 की तारीख थी जब फिरोजाबाद की रहने वाली तनु की शादी फरीदाबाद के अरुण सिंह से हुई। अरुण अपने पिता भूप सिंह के साथ फरीदाबाद में ही सिलाई कढ़ाई की एक फैक्ट्री चलाता था। शादी के कुछ दिनों तक तो पति पत्नी का रिश्ता ठीक रहा। ससुराल वालों के साथ भी बहू के संबंध अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में तल्खी आने लगी। असल में अरुण को नशे की लत थी, जिसे लेकर उसकी तनु से अक्सर लड़ाई हुआ करती थी और इस झगड़े में बहू का साथ देने और अरुण को समझाने की जगह ससुराल वाले उल्टा तनु को ही परेशान किया करते थे। ऊपर से उसे दहेज के लिए भी सताया जाता था। पिछले 2 साल में कई ऐसे मौके आए जब ससुराल वालों के जुल्मों सितम से तंग आकर तनु अपने मायके फिरोजाबाद चली गई और फिर समझाने बुझाने के सिलसिले के बाद उसकी ससुराल में वापसी हो सकी। उसे टॉर्चर करते रहते थे कि पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज़ वीज लेके आ तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे, तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़ी उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फ़ोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है। मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूँगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती। उसका ससुर बोल रहा था। तो कभी बात होती थी उससे? कभी नहीं, 1-2 बार बात हुई है बस, और बाकी कभी बात ही नहीं कराई उसने। मगर इस मामले ने तब सबसे सीरियस टर्न ले लिया जब पिछले 23 अप्रैल को तनु एकाएक ससुराल वालों को बताए बगैर ही घर से कहीं गायब हो गई।
यहाँ तक कि उसका मोबाइल फोन भी रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो गया। तनु की गुमशुदगी के बाद ससुराल वालों ने पुलिस को इत्तला देने के साथ साथ उसके मायके वालों को भी इसकी खबर दी, लेकिन कई रोज गुजर जाने के बावजूद तनु का कोई पता नहीं चला। तनु के ससुराल वालों ने आसपास के लोगों को अपनी बहू के घर से भाग जाने की स्टोरी सुनाई थी, लेकिन उसके मायके वालों को ससुराल वालों की स्टोरी पर यकीन नहीं था। ऐसे में फिरोजाबाद से फरीदाबाद आकर उसके घर वालों ने फरीदाबाद पुलिस से शिकायत की और शक जताया कि जिस तरह तनु के ससुराल के बाहर हाल ही में नई नई सीढ़ियां और चबूतरा बनवाया गया है, उससे उन्हें शक है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है और इसका कनेक्शन तनु की गुमशुदगी से भी हो सकता है। अब पुलिस ने पता करना शुरू किया कि आखिर तनु के ससुराल के बाहर नए सिरे से सीमेंटिंग कब की गई थी, सीढ़ियां कब बनवाई गई। तो पता चला कि ठीक उन्हीं दिनों जिन दिनों तनु अपने ससुराल से भाग गई थी। अब पुलिस को भी शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल वालों ने तनु की जान लेकर उसकी लाश यहीं घर के बाहर दफना दी हो और ऊपर से सीमेंटिंग कर दी हो। बात अविश्वसनीय लगती थी, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पता चला कि तनु के ससुर भूप सिंह ने अपने घर के बाहर घर में इस्तेमाल होने वाले पानी के निस्तारण के लिए ये गड्ढा खुदवाया था और 2 दिन बाद उसे खुद ही भरवा भी दिया था। जो गड्ढा खुदाया है सबके सामने खुदा है। शाम के टाइम में 7 बजे करीब खड्डा खोदे है। आज सुबह जो है ना लेबर मिस्त्री ले आके इसमें पाइप डाला, वो मलबा डाल के बराबर किया गया है। इसमें कोई कुछ नहीं देखा था इसमें है कि नहीं है। वो क्या किए, रात के किए कि कब किए, हम लोग को कुछ पता नहीं। कितने दिन पहले ये गड्ढा खोदा गया? 2 महीना पहले। 2 महीने पहले गड्ढा खोदा गया। 2 महीने मैं कि जब ये 2 महीने पहले इन्होंने गड्ढा खोदा था, आज से करीब 2 से सवा 2 महीना हो गया। तो जब इन्होंने गड्ढा खोदा था तो ये जिस तरह से बैरिकेडिंग लगी इसी तरह बैरिकेड कर दिया था, शाम का टाइम था, और बोले जी हम सख्ता बनवा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब पुलिस ने गड्ढा खोदने के बाद उस जगह की सीमेंटिंग करने वाले राजमिस्त्री से बात की तो फिर उसका शक यकीन में बदल गया। असल में पुलिस को पता चला कि भूप सिंह ने गड्ढा तो घर से निकलने वाले पानी के निस्तारण के लिए खुदवाया था, लेकिन गड्ढे को भरने और ऊपर से सीमेंटिंग करने के लिए उसने राजमिस्त्री को जिस दिन बुलाया था उससे पहले ही गड्ढा भर दिया था और उसके ऊपर ईंटें भी रख दी थी। भूप सिंह ने तब राजमिस्त्री को यह बताया था कि उसने गड्ढे में पानी भरने का इरादा टाल दिया है और इसलिए इसे भर दिया है। उसने इसके बाद राजमिस्त्री से गड्ढे वाली जगह पर सीमेंटिंग करने और नई सीढ़ियां बनाने को कहा। चूंकि राजमिस्त्री को अपने काम के पैसे मिल रहे थे, वो सीमेंट से गड्ढा भर के वहां से चला गया। लेकिन पहले गड्ढे की खुदाई और फिर उसे एकाएक भर दिए जाने के इस सीक्वेंस को सुनकर पुलिस ने घर के सामने वाली जगह पर खुदाई करवाने का फैसला किया और आखिरकार इस खुदाई का नतीजा वही हुआ जिसका डर था। 23 अप्रैल को गायब हुई तनु आखिरकार 20 जून को घर के बाहर गड्ढे से एक लाश की शक्ल में बरामद हुई। हत्या करने के बाद उसकी लाश को घर के ठीक सामने गहरा गड्ढा करके यहीं पर दफना दिया जाता है और 2 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगती। महिला का पति लगातार पुलिस थाने का चक्कर काटता है, लेकिन किसी ने जरा सा भी शक इस गड्ढे पे जाहिर नहीं किया, जबकि आसपास के लोगों का कहना है कि ये गड्ढा ठीक जो तनु महिला थी उसके गायब होने के जिस दिन से परिवार ने कहा कि तनु गायब है, उसके 1-2 दिन पहले ये गड्ढा खोदा गया था। तो पुलिस को जरा भी शक नहीं हुआ कि इस गड्ढे में वो कम से कम इसको खुदवा करके थोड़ी इसकी जांच पड़ताल कर ले। ये पूरा मामला 23 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब 23 अप्रैल को अरुण ने अपने ससुर को फोन करके बताया कि उसकी पत्नी तनु गायब है, जिसके बाद वो यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्हें पता लगा वो कहीं चली गई है। वो फौरन थाने जाते हैं, आमतौर पर जो आदमी करता है, पुलिस आती है, लेकिन तनु का कोई सुराग नहीं लिखता। हालांकि घर के ठीक सामने ये गड्ढा भी था। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि ये गड्ढा 23 अप्रैल से 1-2 दिन पहले ही खोदा गया था। चूंकि इस इलाके में सीवरेज सिस्टम नहीं है, नालियां नहीं है, तो इसलिए घर का जो वेस्ट पानी वगैरह निकलता है उसके लिए घर के बाहर इस तरीके से गड्ढा करवा लेते हैं और जो भी घर का पानी है वो इसमें जाता है और वो अंदर अंदर सूखता रहता है। तो इस तरीके से व्यवस्था है। लेकिन
जिस दिन तनु गायब होती है उसके 1-2 दिन पहले यह गड्ढा खुदवाया गया और उसके बावजूद किसी को इस पर शक नहीं हुआ। लेकिन पिता लगातार, जो तनु का पिता है, वो थानों का चक्कर काटता रहा और उसके बाद उसने जब पुलिस से जाकर के साफ तौर पे कहा कि उसे अंदेशा है कि उसकी बेटी को यहीं पर दफनाया गया है, तो उसके बाद पुलिस ने इस गड्ढे को जब खुदवाया तब इस गड्ढे के अंदर से तनु की बॉडी बरामद हुई बेहद सड़ी हालत में, क्योंकि 2 महीने का वक्त हो गया था। 2 महीने पहले उसे मार के दफनाया गया था। हैरानी की बात यह रही कि पल्ला थाने की पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो शुरुआती तफ्तीश में उसे सिर्फ तनु के ससुर भूप सिंह की भूमिका ही पता चली। बाकी लोगों से पूछताछ का लंबा सिलसिला चलता रहा। आखिरकार पल्ला थाने के निकम्मेपन को देखते हुए इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई और जब फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई तो ऐसा खुलासा हुआ जो काफी चौंकाने वाला था। तनु की हत्या उसके ससुर भूप सिंह, उसके बेटे यानी तनु के पति अरुण सिंह और उसकी सास सोनिया ने मिलकर की थी। 22 और 23 अप्रैल की रात को साजिशन अरुण ने अपनी पत्नी तनु और बहन के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी ताकि एक का कत्ल किया जा सके और एक को कत्ल की वारदात से अनजान रखा जा सके। वैसे तो तनु की सास सोनिया पूरी साजिश से वाकिफ थी, लेकिन फंसने से बचने के लिए वो पहले ही अपने मायके चली गई थी। प्लान ये था कि भूप सिंह पहले बहू के कमरे में जाकर उसकी हत्या करेगा और फिर बाप बेटा दोनों मिलकर लाश ठिकाने लगा देंगे। लेकिन कहानी का एक और दर्दनाक पहलू ये रहा कि भूप सिंह जब कत्ल करने के लिए अपने बहू के कमरे में गया तो गहरी नींद में सो रही बहू को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और उसने कत्ल से पहले बहू के साथ रेप भी कर डाला। इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर दोनों बाप बेटे ने मिलकर प्लान के मुताबिक लाश को रातों रात घर के सामने खोदे गए गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी और ईंटों से भर दिया। यही वजह है कि घर में सो रही तनु की ननद को भी अपनी भाभी के कत्ल की इस वारदात का पता ही नहीं चला। क्राइम ब्रांच ने फिलहाल भूप सिंह के अलावा पति अरुण और सास सोनिया को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोकल पुलिस की भूमिका इस मामले में शक के घेरे में है। सवाल यह है कि लोकल पुलिस अब तक इस राज से पर्दा क्यों नहीं हटा सकी जिससे क्राइम ब्रांच ने हटा दिया। ये सवाल तो पल्ला थाने की पुलिस के मन में भी होना चाहिए था कि एक घर में जहां 5 लोग रहते हों वहां एक की हत्या हो जाए और सिर्फ एक को छोड़कर परिवार के बाकी लोगों को इसका पता ही न चले। ये भला कैसे हो सकता है? सवाल ये भी है कि आखिर कोई अकेले रातों रात लाश गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी और ईंटों से उस गड्ढे को कैसे भर सकता है? देखिए, जब भूप सिंह के अलावा घर के बाकी लोगों की भूमिका को लेकर हमने लोकल पुलिस से सवाल पूछा तो एसीपी साहब का क्या कहना था। 21-22 अप्रैल का मामला है, 23 को आपके सामने आया, तो अब तक जो पूरा केस देखे आप कि कैसे मर्डर हुआ, मर्डर के बाद बॉडी दफनाई गई और जैसे रिकवर हुई, तो क्या आपको लगता है कि भूप सिंह अकेले ये सारा कर लिया? देखिए, ऐसा है, हम भूप सिंह को पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है। अभी पुलिस रिमांड पे लेंगे, आज कोर्ट में पेश करेंगे, उनसे पूछताछ गहनता से करेंगे क्योंकि ये कत्ल का मामला है। इसमें हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहला केस कब दर्ज हुआ था? ये 24/4 को, 24 अप्रैल को जी। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए घर भी गई? ये हमारा 21-22 की बात थी और 25 तारीख को हमारा मुकदमा दर्ज हुआ था, 25/4 को, सॉरी। उसके बाद पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन के लिए घर गई भी होगी? हाँ, घर गई, बिल्कुल पूछताछ की। कभी शंका नहीं हुई कि बॉडी यहीं दबी हुई? नहीं, गड्ढे पर से होकर के ही गई। देखो, जब हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है गुमशुदगी की तो हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए करती है, ठीक है ना। तो पुलिस लाश पर से गुजरती रही और उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि घर के ठीक सामने आरोपी ने बॉडी को 12 फीट गहरे गड्ढे में दफना रखा। जिस तरह से तनु की हत्या की गई उसमें पुलिस की मुस्तैदी से भी शायद उसकी जान तो नहीं बच पाती, लेकिन अगर पल्ला थाने की पुलिस ने पहले ही मामले को गंभीरता से लिया होता तो इतना जरूर होता कि कत्ल की इस भयानक वारदात के खुलासे में 2 महीने का वक्त नहीं लगता। तुरंत ही शक हो गया कि इसकी कुछ वो है, इसी ने कुछ किया, मार दिया। तुरंत ही बोला, पल्ला थाना पे बोला, वहाँ पे भाग रहे हैं, वहाँ से यूपी से आ रहे हैं, टैक्सी वाली गाड़ी करके आ रहे हैं। कोई सुनवाई कहीं पे कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे बोल देते अरे मैं तुम्हारी लड़की जिंदा ला के दूंगा, बट कुछ नहीं हुआ वहाँ पे भी।
अब क्या हुआ? कुछ नहीं है, बस रात में फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे सबूत मिल गए कि आप सब लोग आ जाओ। तो वहाँ पे गड्ढा था, पहले बोला कि गड्ढा खुदवा लो, लेकिन नहीं, मैंने तो वो सोफ्ता बनवाया है। पुलिस वाले भी कह रहे सोफ्ता है वहाँ पे, मतलब पल्ला थाना वाले, तो उनने भी कोई वो नहीं करी। अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो? कोई कार्रवाई नहीं थी, कुछ भी कार्रवाई अगर होती तो 2 महीने नहीं होते। इतने भग के आ रहे, एक भी नहीं सुना किसी ने भी, यहाँ भग रहे हैं वहाँ भग रहे हैं। और उनको बिठा लेता था, हमसे कहते तुम लोग जाओ, तुम्हारी लड़की में चंदा ला के दूंगा। पता नहीं पैसे भर दिए, क्या कर दिए, कुछ भी नहीं सुना उसने। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ हिमांशु मिश्र, आज तक। फरीदाबाद के तनु की तरह कर्नाटक के गडक की रहने वाली एक लड़की मधुश्री भी रहस्यमयी तरीके से अपने घर से गायब हो गई थी। मधुश्री का तो पूरे 6 महीने तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन 6 महीने बाद एक मोबाइल फोन में पुलिस को एक ऐसे SMS का पता चला जिसने एकाएक गुमशुदगी की इस पहेली को सुलझा दिया। मधुश्री भी एक कब्र से किस्तों में बरामद हुई। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के गडक जिले के गांव नारायणपुरा की, जहां एक सुनसान इलाके में इस वक्त बेटागिरी थाने की पुलिस एक रहस्यमयी कत्ल की तफ्तीश के लिए पहुंची है। पुलिस गांव की कच्ची सड़क और पगडंडियों से होती हुई बिल्कुल आखिरी छोर पर एक नहर के किनारे पहुंचती है और फिर ठीक उस जगह की तलाश में जुट जाती है जहां से उसे इस मर्डर केस का सबसे अहम सबूत मिलने की उम्मीद है। पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी यहां पहुंची है, क्योंकि पुलिस को पता है कि उसे यहां जो सबूत मिलने वाले हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए उन्हें विशेषज्ञों की जरूरत पड़ने वाली है। इसके आगे पुलिस के साथ मौजूद हथकड़ियों में जकड़ा नौजवान उन्हें इशारे से एक पेड़ के नीचे की जगह दिखाता है और फिर पुलिस बहुत सावधानी से उस जगह की खुदाई करने लगती है। हालांकि खुदाई के लिए उसे कोई बहुत गहरे नहीं उतरना पड़ता, बल्कि हल्की मिट्टी हटाने पर ही वो राज बाहर निकल आता है जिस पर पूरे 6 महीने से पर्दा पड़ा था। जी हां, जमीन के नीचे से इंसानी हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं और पुलिस के साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बहुत सावधानी से एक एक हड्डी उठाकर उसे पैक करने लगते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये राज क्या है, ये हड्डियां किसकी हैं और हथकड़ियों में जकड़े इस शख्स ने आखिर कत्ल के बाद कैसे एक लाश को इस जगह पर ठिकाने लगा दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 16 दिसंबर 2024 से, जब गडक की रहने वाली 24 साल की एक लड़की मधुश्री अचानक अपने घर से गायब हो गई। असल में मधुश्री के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसे में वो अपने एक रिश्तेदार के घर रहा करती थी, लेकिन 16 दिसंबर को वो किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से ऐसी निकली कि फिर कभी लौट कर ही नहीं आई। करीब महीने भर बाद उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि मधुश्री की गडक जिले के ही गांव नारायणपुरा के रहने वाले एक नौजवान सतीश हिरेमठ के साथ प्रेम संबंध है। असल में मधुश्री की नानी गांव नारायणपुरा की ही रहने वाली है। मधुश्री अक्सर नारायणपुरा में अपनी नानी से मिलने जाया करती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात सतीश से हुई। सतीश और मधुश्री दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों के बीच ये रिलेशन पिछले कई सालों से चला आ रहा था। गुमशुदगी के बाद मधुश्री का मोबाइल फोन वैसे तो स्विच ऑफ हो चुका था, लेकिन फोन की कॉल डिटेल भी सतीश के साथ मधुश्री के रिश्तों की तस्दीक कर रही थी। ऐसे में पुलिस ने सतीश को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में उसने 16 दिसंबर को मधुश्री से मिलने की बात तो कबूल की, लेकिन उसने बताया कि मुलाकात के बाद उसने उसी रात को मधुश्री को एक ट्रैफिक जॉइंट पर ड्रॉप कर दिया था, जहां से वो खुद ही अपने घर के लिए निकल गई थी। लेकिन इसके बाद वो कहां गई उसे नहीं पता। सतीश एक पेट्रोल पंप में काम करता था। पुलिस ने जब सतीश के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि सतीश उस रोज ड्यूटी पर भी मौजूद था। ऐसे में बगैर किसी सबूत के सतीश पर हाथ डालना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल काम था। लेकिन चूंकि सतीश ही वो शख्स था जिससे मधुश्री की आखिरी बार बात हुई थी, तो फिर सतीश से दोबारा पूछताछ करना बनता था। लेकिन पूछताछ से पहले पुलिस ने सतीश और मधुश्री के बारे में काफी जानकारियां इकट्ठा की। इस दौरान 6 महीने का वक्त गुजर गया।
छानबीन में पुलिस को पता चला कि सतीश की पहले तो मधुश्री से रोजाना फोन पर बात हुआ करती थी, लेकिन 16 दिसंबर के बाद से उसकी एक बार भी मधुश्री से बात नहीं हुई थी, क्योंकि मधुश्री का फोन इसके बाद कभी ऑन ही नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस ने मधुश्री और सतीश के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल की बारीकी से जांच की, तो उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका शक सतीश पर और गहरा कर दिया। पूछताछ में सतीश ने 16 दिसंबर को अपनी लोकेशन हितलागिरी नाम की एक जगह पर बताई थी, जबकि उसके मोबाइल फोन में उस रोज रिसीव हुआ एक मैसेज उसके बताई गई लोकेशन से मैच नहीं कर रहा था, बल्कि सतीश की लोकेशन उसी नारायणपुरा गांव के आसपास नजर आ रही थी। ऐसे में पुलिस को यकीन हो गया कि 16 दिसंबर की रात को लेकर वो कुछ झूठ बोल रहा है। इसके बाद जब पुलिस ने इन सबूतों के साथ उससे पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसी ने मधुश्री की जान ली है। पुलिस के मुताबिक मधुश्री सतीश से शादी करना चाहती थी, लेकिन सतीश इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे में 16 दिसंबर को जब मधुश्री अपने घर से भागकर सतीश के पास पहुंची तो वो शादी के मसले को लेकर सतीश से झगड़ने लगी और इसी गर्मागर्मी में सतीश ने पहले गुस्से में आकर नारायणपुर के अपने घर में ही मधुश्री की जान ले ली और फिर रात ढलने पर गांव के आखिरी छोर में एक छिछला गड्ढा खोदकर उसकी लाश दफना दी। यहां तक कि वो इस जगह पर लाश दफनाने के बाद भी कई बार आता जाता रहा और मधुश्री की हड्डियां चुन चुन कर दूर दूर तक फेंकता रहा ताकि सारे सबूत मिट जाए। उसने मधुश्री के पहने हुए कपड़े भी सबूत मिटाने के इरादे से ही जला दिए थे। लेकिन 6 महीने के बाद आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की बदौलत पुलिस ने इस केस का खुलासा कर ही दिया। सगै राज, बेंगलुरु, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।